हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरवी कूल क्रिएशन में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड पाठ 1 बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है वो हमारे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रश्न है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। तीसरा प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बालकृष्ण भट्ट वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो एक ललित निबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ललित निबंध। 5वां नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो हमारे भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारतेंदु युग वो सही हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आत्मीयता होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 23 जून 1844 वो सही हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो एक श्रीनिवास दास की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है रेल का विकट खेल सही हो जाएगा। 12वां नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप मासिक पत्र वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत एक निबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है निबंध सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से पहली बार बात सुना था, मतलब 16 वर्षों के बाद उसने सबसे पहले फ्राइडे के मुख से ही मनुष्य की भाषा को सुना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है फ्राइडे के वो सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हमारे बालकृष्ण भट्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, इसलिए इसके ऑप्शन नंबर ए जो है बातचीत की शैली वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है रामचंद्र शुक्ल वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 18वां नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो निकालना बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ किया था वो 1877 ईस्वी में किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1877 वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे जो मेघदूतम रचना है वो हमारे बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसमें जो है 100 अजान एक सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी नांदी पाठ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो रॉबिन्सन क्रूसो को जो है वो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिलता, जैसे हमने पीछे ही बताया था कि आपको कि 16 वर्षों के बाद ही वो फ्राइडे के मुख से मनुष्य की भाषा को सुना था, इसलिए 16 वर्षों तक वो मनुष्य का मुंह नहीं देखा था, इसलिए वो तो जंगल में था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 16 वर्षों तक। अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये जो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बेन जॉनसन वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो ये जो है वो एडिसन का मत है। एडिसन ने ही बताया था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा एडिसन। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हल्का और स्वच्छ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो असल बातचीत एडिसन के अनुसार जो बताया था वो उन दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 2 वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वाक शक्ति वो सही हो जाएगा। वाक शक्ति के ही ना होने से सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो हमारे यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यूरोप के लोगों में वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हमारे आधुनिक काल के रचनाकार थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आधुनिक काल वो सही हो जाएगा। तो बस तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक सब शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।